एक ऐसा ऑफिस है, मेरे जानने वाले भी हैं, मेरे बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक भी है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जिस ऑफिस में रश लगी हुई है अभी, इस जो रश का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र्स है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी सारी रिसर्च ये सोशल मीडिया के फेसबुक एड्स पे डिपेंडेंट होती है। कुछ टाइम पहले फैसल टाउन फेज 2 की मार्केट में एक हवा चली थी जी, डिस्काउंट ले लें 10%, 12%, 13%। अस्सलाम वालेकुम जी, जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तिया बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एक ऐसा ऑफिस है, मेरे जानने वाले भी हैं, मेरे बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक भी है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जिस ऑफिस में रश लगी हुई है अभी, अभी ऑफिस वो नहीं है जिसमें रश इसलिए लगी हुई है कि लोग बुकिंग करवा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट का कोई एक ऐसी चीज़ आ चुकी है कि जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है और लोग बिल्कुल पागल हुए हैं कि हमने बुकिंग करानी है और इस ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है। इस वजह से उस ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है। और ये बात रियलिटी है कि करंटली उस ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है, और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें इस वक्त बहुत सारे लोग ने रश लगाया हुआ है। क्यों रश लगाया हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस जो रश का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा एंड यूज़र्स है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी सारी रिसर्च ये सोशल मीडिया के फेसबुक एड्स पे डिपेंडेंट होती है, और बीच में कुछ डीलर हजरात भी हैं। और वो ऑफिस खुद फ्रॉडी ऑफिस नहीं है, बड़ा अच्छा काम करने वाला है, बड़ा रेलेवेंट है, और अप टू डेट है, अप टू मार्क है, और ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन फंस चुके हैं। और जब फंसते हैं तो फिर लोग ये नहीं देखते कि फ्रॉड इन्होंने किया है, किसी और ने किया है। जहाँ पे लोगों ने पैसे सबमिट कराए होते हैं उधर लोग पूछते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मसला क्या है। मसला ये है जी, कुछ टाइम पहले फैसल टाउन फेज 2 की मार्केट में एक हवा चली थी जी, डिस्काउंट ले लें 10%, 12%, 13%, 12% तक भी लोगों ने बातें की हैं। 10% दी डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, पैसे दें जी हमें आके, 12% डिस्काउंट ले लें। अब ये बात मार्केट में फैली। अब जितने भी डीलर्स थे उनको भी जहन में लालच चाहिए। उन्होंने कहा यार 12%, चलो क्लाइंटों को फ़ोन करते हैं अपने जी, इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है अब हमें भेजें, हम आपको 5% डिस्काउंट देते हैं, 6% देते हैं। क्लाइंट को भी लालच चाहिए, उसने कहा चलो डिस्काउंट मिल रहा है, इन्होंने बुकिंग करा के दी थी, चलो ये आगे रिफ्लेक्ट भी करवा देंगे। पैसे इकट्ठे किए, इन ऑफिस में आए, इनको पैसे जमा कराए, बड़े ज़बरदस्त एक फ़ोटोग्राफिक पेपर पे बड़ी आलीशान किस्म की जो है कि उन्होंने एक रिसीविंग दी जो उनके अपने नाम की थी, स्टैंप लगी हुई थी। ये खुशी खुशी आ गई जी, पैसे सबमिट हो गए हैं, बस 1 महीने के अंदर फाइल जो है रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। मेरे बड़े से करीबी दोस्त इंस्टॉलमेंट अक्सर मेरे पास भी आती थी। इतना अच्छा ये काम करते थे क्योंकि मतलब इन पे बगैर आंखें बंद किए इनको पैसे दिए जा सकते थे। जो मेरा एक ज़ाती मेरी राय थी, ज़ाती जो मेरी एक रिसर्च थी, वो ये कहती थी कि बगैर आंखें आंखें बंद किए इनको जो है पैसे दे दो ना, आंखें बंद करते ही इनको पैसे दे दो। ऑलरेडी पहले भी इनके साथ बिजनेस चल रहा था हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर मैंने इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे ऑफर भी दी थी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स मेरे थ्रू सबमिट करवाएं और इतना डिस्काउंट ले लें। जब लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि 25-26 दिन लगेंगे आपकी रसीद आते हुए, फ़ौरन समझ गया था कि नहीं, कोई ना कोई मसला ख़राब हो सकता है। और आज यही हुआ कि इन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स चलाई थी कि जी हम डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमें पैसे सब जमा करवाएं। लोगों ने पैसे जमा करवा दिए। इन्होंने, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है क्योंकि खुद फ्रॉड ये नहीं है, इन्होंने आगे लोगों को सबमिट कराए जो ऑफर दे रहे थे ना कि हम इतने परसेंट डिस्काउंट पे आपकी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा के देंगे। वो पैसे सबमिट हुए और ये पैसे दिसंबर जनवरी से ही, बल्कि नवंबर दिसंबर जनवरी से ही ये खाता शुरू हो चुका था। इन्होंने आगे सबमिट कराया और फिर आगे इंस्टॉलमेंट रिफ्लेक्ट होकर ना आई। ऐसा ऐसा लोगों ने इनको प्रेशर देना शुरू किया, इन्होंने आगे प्रेशर दिया। पता ये लगा 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कि ओवरऑल वो फ्रॉड कर गया। जिसको पैसे दिए थे उसने आगे किसी और को दिए, उसने आगे किसी और को दिए। फाइनली जिन तक पैसे पहुंचे थे वो पैसा उठा के फ्रॉड कर गए, गायब हो गए मार्केट से, और वो सारे लोग बीच में फंस गए। अब ये वो बड़ा ऑफिस है इस्लामाबाद का जिन्होंने तो डायरेक्ट खुद पैसे वसूल किए लोगों से इंस्टॉलमेंट की मद में। अब ये फंस चुके हैं क्योंकि पैसे तो अब जिससे पैसे दिए इनको दिए, इन्होंने आगे जिस मर्जी को दिए। अब इन पे डिपेंडेंट है कि ये कितना ज़्यादा जो है ये अपना एक जोर लगा सकते हैं मार्केट से अपने पैसे रिकवर करवाने में। लेकिन नामुमकिन है इस वक्त मार्केट से पैसे रिकवर करवाना, स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में नामुमकिन है। यहाँ से पैसे रिकवर करवाना बहुत नामुमकिन सा काम है। आपके अपने ही पैसे रिकवर करवाते वक्त आपको अपने ही लाख रुपए लग जाते, पैसे फिर भी रिकवर नहीं होते। अब जो निकल ले बहुत हद मारी आप उसके खिलाफ पर्चा कटवा के उस बंदे को बंदा करवा सकते हैं, डेट्स इट। उसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और फंस चुके हैं, ये जो कंपनी है ये फंस चुकी हुई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको निकाले इस प्रॉब्लम से। क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, डेफिनेटली आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, रब्ता करें। अगर आपके पैसे उस कंपनी में फंसे हैं, उस कंपनी का नाम लें, अगर किसी कंपनी में पैसे फंसे हैं आप मुझसे रब्ता करें, बताएं किस कंपनी में। अगर वही कंपनी मैं आपको बता दूंगा, नाम लेना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, एथिक्स और मोरल से खिलाफ है। बस इतना ही आपको जो है हिंट काफ़ी है। अक्सर लोग कहते हैं ये नाम क्यों नहीं लेते। ये हिंट मैं दे रहा हूँ ना कि जो लोग कहते थे 10%, 12% डिस्काउंट ले लें, तो बस वो फ्रॉड निकल आया, सिंपल। ये हिंट काफ़ी नहीं है।
जिससे 10% 12% पे आपने पैसे उठाए, समझे फ्रॉड है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये हिंट काफ़ी अक्सर लोग मुझे कमेंट पे कहते हैं जी आप हिंट अब नाम नहीं लेते, अब ये नहीं करते, नाम लेना मुनासिब नहीं है, एथिकल मॉरल वैल्यू से खिलाफ है। लेकिन जब ये हिंट दे दिया कि 10%, अगर आपने किसी को 10% और 12% डिस्काउंट के लालच में पैसे जमा कराए हुए हैं और अभी तक आपकी रसीद नहीं आई, महीने से ऊपर हो गया, तो समझे आप फ्रॉड हो चुके आपके साथ। चाहे वो कंपनी, इसका नाम ले रहा हूँ, या इस तरह की 8-10 कंपनी और हैं जिनका नाम नहीं ले रहा, फ्रॉड तो सबके साथ साझा ही हुआ, क्योंकि इन कंपनी ने अपने पास पैसा नहीं रखा था, इन्होंने आगे दिया था, उन्होंने कहीं और आगे दिया था, तो एंड पे जाके जिनके पास पैसा आया था उन्होंने उठा के फ्रॉड किया, और ये रियलिटी हुई है। हम भी पिछले दिनों इस तरह के प्रोसेस से गुजरे थे, और अभी तक हमारे मसाइल चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, हम बच गए, और हमने किसी ना किसी तरह रिफ्लेक्शन करवा दी। ओवरऑल हम बच गए, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखी, अल्लाह ताला ने बहुत करम रखा हम पर, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम रखा। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी से जिन्होंने करोड़ों रुपये उठा लिया मार्केट से डिस्काउंट के चक्कर में और आगे सबमिट करवा दिया, ये फंस चुके हैं। अभी पैसे कैसे दें? अभी शरीफ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हम ना आगे लड़ सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं, ना इनके साथ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी प्रॉब्लम से बचाए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इस तरह की जो आउट ऑफ द मार्केट जाके जो ऑफर्स आती हैं, वो लॉन्ग रन पे नुकसानदेह ही साबित होती हैं, इसलिए कभी भी इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे पूरे व्लॉग का मकसद ये है कि मैं आपको एजुकेट करूँ कि इस तरह की लालच से अपने आप को दूर रखें। ऑलरेडी सोसाइटीज़ में जब आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अदर सोसाइटी वो डिलीवर करती है कि नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो डिलीवर करती भी है कि नहीं करती, ठीक है। तो ओवरऑल उस रिस्क के ऊपर आप एक और रिस्क लेते हैं जी, 10-12% डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ना, ये टाइमली तो मिल रहा होता है, लेकिन जब ये नुकसान देता है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान देता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।